आप तक एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूं। मोमिनो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरब के देहात का एक नौजवान सहाबी हाजिर हुआ और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं निकाह करने का इरादा रखता हूँ। आका, मैं क्या देखकर निकाह करूं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, लोग निकाह करते हैं तो चार चीजें देखा करते हैं, चार चीजों को देख करके निकाह किया जाता है। फिर मजीद आका ने फरमाया, वो चार चीजें जो देखी जाती है, ले हस्बेहा, ले मालेहा, ले हुस्नेहा, व ले दीनेहा। यानी लोग अपने बच्चे बच्चियों का या कोई जब निकाह करता है तो निकाह में चार चीजें देखते हैं। हस्बो नसब देख करके निकाह किया जाता है, मालो दौलत देख करके निकाह किया जाता है, हुस्नो जमाल देख करके निकाह किया जाता है, और फिर दीन देख करके निकाह किया जाता है। नौजवान ने पूछा, आका, मैं अपने निकाह के अमल में क्या देख कर निकाह करूं? नबी ने फरमाया, ले दीनेहा, तुम उसका दीन देख करके निकाह करो। नबी फरमाते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, उसके रिश्ता का पैगाम लेकर जाओ तो उस घराने में जाओ जहां दीन पाया जाता हो। दीन से मुराद वो घराना तालीम याफ्ता हो, दीन से मुराद वो घराना मुहज़्ज़ब हो, दीन से मुराद वहां इल्मे दीन पाया जाता हो, नबी की शरीयत पर अमल करने वाला घराना पाया जाता हो, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला घराना पाया जाता हो, ऐसा घराना पाया जाता हो जहां इस्लाम को रुसवाई नहीं बल्कि इस्लाम को तक़वियत पहुंचता हो। ऐसे घराने में तुम रिश्ता किया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका अलैहिस्सलाम से जब नौजवान ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं क्या देख कर निकाह करूं? नबी ने फरमाया, ले दीनेहा, तुम उसका दीन देख कर के निकाह करो। गोया नबी ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी उम्मत का कोई भी फर्द अगर निकाह करे, शादी करे, तो ऐसे घराने में शादी करे जहां दीन पाया जाता हो। आज हम और आप क्या करते हैं? अपने बच्चे बच्चियों का निकाह करते हैं तो उसके निकाह का पैगाम लेकर जब निकलते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं जिस घर में हम पैगाम दे रहे हैं वो घराना आलीशान है कि नहीं है। जिस घर में हम पैगाम देते हैं वो घराना बैंक बैलेंस का मालिक है कि नहीं है, जमीन और जायदाद का मालिक है कि नहीं है, हुस्न जमाल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, हस्ब नसब पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। हालांकि मेरे आका का फरमान यह है कि तुम ऐसे घराने में रिश्ता करो जहां दीन पाया जाता हो, जहां शरीयत पाई जाती हो, जहां इस्लाम पाया जाता हो। मैं ये नहीं कहता आप अपने बेटे का निकाह करें, आप अपनी बेटी का निकाह करें तो धन दौलत ना देखें, हुस्नो जमाल ना देखें, मालो दौलत ना देखें, हस्बो नसब ना देखें। मैं ये नहीं कहता, ये सब देखें, लेकिन नबी के फरमान के एतबार से हम पर आप पर ये जरूरी है कि सबसे पहले हम दीन देखें। हाँ, दीन के साथ अगर दौलत भी पाई जाती हो, हुस्न जमाल भी मिल रहा हो, मालदार घराना भी मिल रहा हो, हस्ब नसब मिल रहा हो, तो सहे नसीब। वरना दीन देख करके, तालीम याफ्ता घराना देख करके तुम अपने बच्चे बच्चियों का निकाह कर दिया करो। हजरात, आगे बढ़ो, तारीख इस्लाम पढ़ो, वही अरब की सरजमी है। अभी आपके सामने में हजरत कारी अरशद अंजुम, कारी इरशाद, कारी अबू नसर और हजरत आली जनाब कारी कौनैन साहब, ये तमाम लोगों ने शायरी की और शायरी करके आप सबके दिलों पे हुक्मरानी की। आओ अरब के एक शायर की तारीख देखो। अरब की सरजमी पर भी एक शायर है जो शायरी करके पूरे मुल्क के अरब के लोगों में अपनी हुकूमत बनवा रहा है, पूरे अरब के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। बड़े बड़े उमरा के घरों तक, बड़े बड़े अमीरों के घरों तक, बड़े बड़े रईसों के घरों तक उसकी मोहब्बत पाई जाती है। पूरा मुल्क अरब उससे अकीदत रखता है, मोहब्बत रखता है। वो अरबी शायर अपनी पूरी जिंदगी शायरी कर करके लोगों के दिलों तक अपने घर बना लिया, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। एक ऐसा जमाना आता है जब वो बुढ़ापे के आलम में पहुंचा, एक दिन अपने घर में अपने बच्चों को जमा करता है, अपने बेटों को बुलाता है और बुलाकर वो अरबी शायर कहता है, ऐ
ऐ मेरे बच्चों, हमने तुम लोगों पर दो बहुत बड़े बड़े एहसानात किए हैं, दो बहुत बड़े बड़े एहसानात हमने किए हैं। बच्चों ने पूछा बाबा जान, यूं तो आपके बहुत सारे एहसानात हैं, लेकिन वो दो एहसान जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, वो दो कौन से एहसान हैं मेरे वो दोनों कौन से एहसान हैं? वो अरबी शायर कहता है, एक एहसान हमने तुम लोगों के पैदा होने के बाद किया है, एक एहसान हमने तुम लोगों पर तुम लोगों के पैदा होने से पहले किया है। हजरात, जब बच्चों ने ये सुना, वो बच्चे अर्ज करने लगे, बाबा जान, हम लोगों के पैदा होने के बाद आपने जो एहसान किया है वो तो समझ में आ रहा है। हमारी परवरिश के खातिर आपने अपनी चैन तो सुकून को खो दिया, हमारी मोहब्बत में आपने अपने आपकी मोहब्बतों को कुर्बान किया, हमारी परवरिश में आपने मशक्कतों को बर्दाश्त किया, मुसीबतों को गले लगाया। न जाने हमारे खातिर आपने रात कई इतनी रातों की नींदें कुर्बान की है। बाबा जान, हम सबके पैदा होने के बाद आपने जो एहसान किया है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन पैदा होने से पहले जब हम लोग थे नहीं, आपने कैसा एहसान कर दिया, ये एहसान समझ में नहीं आता है। तब वो अरबी शायर ने कहा था, ऐ मेरे बच्चों, तुम लोगों के पैदा होने के बाद हमने जो तुम लोगों पर एहसान किया है, पैदा होने से पहले जो एहसान किया है वो इससे भी बड़ा एहसान है। बच्चे महवे हैरत में पड़ते हैं, अर्ज करते हैं, बाबा जान जरा बताइए तो सही वो एहसान क्या है जो हम लोगों के पैदा होने से पहले आपने कर दिया है। तो अरबी शायर जवाब देता है, ऐ मेरे बच्चों, मैं शायरी करता था और शायरी के बलबूते पर मुल्क अरब के बड़े बड़े घराने तक मेरी रसाई हो चुकी थी, बड़े बड़े उमरा से मेरी दोस्ती हो चुकी थी, मुल्क अरब के रूसा के घरों तक मेरी शायरी की धमक पहुंची हुई थी। उस वक्त जब मैं अपने निकाह का पैगाम लेकर चला तो मैं अगर चाहता तो अरब के रईस आजम के घर में अपने निकाह का पैगाम दे सकता था, अरब के सौदागरों के घर में अपने निकाह का पैगाम भेज सकता था, अरब के सबसे बड़े ताजिर के घर में अपने निकाह का पैगाम भेज सकता था। लेकिन ऐ मेरे बच्चों, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं जब निकाह का इरादा लेकर, निकाह का पैगाम लेकर अपने घर से निकला तो बड़े बड़ों को हमने नहीं देखा, हस्ब नसब वाले को हमने नहीं देखा, बड़े मक्का के रईसों को हमने नहीं देखा, बल्कि हम जब निकले तो हम ये सोच करके निकले कि मेरे आका की हदीस है, नबी ने अपनी उम्मत को पैगाम दिया है कि तुम अपना निकाह जब करो तो दीन देख करके करो। इसलिए हम दीन तलाश करते करते जब निकले तो मक्का के रईसों के घर में हमें तो दीन नहीं मिला। तुम्हारी माँ जो बहुत पारसा है, तुम्हारी माँ जो बहुत बड़ी मुत्तकिया है, जो बहुत बड़ी परहेजगार है, कि मैंने उस घराने में चूंकि हमने दीन पाया, घराना गुर्बत तो अफलास में जी रहा था, लेकिन हमने उसकी गुर्बत को नहीं देखा, दीनदारी देख करके हमने तुम्हारी माँ से रिश्ता कर लिया। हजरात, अब वो अरबी शायर कहता है, ऐ मेरे बच्चों, हमने ऐसा इसलिए किया है चूंकि मेरे नबी का फरमान है कि जिस औरत से जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो पैदा होता है उस पैदा होने वाले बच्चे की सबसे पहली तरबियत गाह अगर कोई होती है, सबसे पहला मकतब अगर कोई है तो माँ की गोद हुआ करती है, माँ की गोद हुआ करती है। इसलिए माँ अगर दीनदार होगी तो बच्चे भी दीनदार होंगे, माँ अगर सियाकार और बदकार होगी तो बच्चे भी गुनहगार और सियाकार होंगे। इसलिए हमने तुम्हारी माँ को तालीम याफ्ता और दीनदार समझ करके उससे हमने निकाह किया। असीदान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि अहले इस्लाम की शायान शान ये है, मुसलमानों की शायान शान ये है, उम्मत मुस्तफा की शायान शान ये है कि वो बैंक बैलेंस बाद में देखे, धन दौलत बाद में देखे, जमीन और जायदाद बाद में देखे, सबसे पहले अपने बेटे बेटियों का निकाह का पैगाम अगर भेजे तो ऐसे घराने में भेजे जहां दीन पाया जाता हो, दीन पाया
जाता हो, आप उस घराने में अपने रिश्ता का पैगाम भेजें जिस घराने में नबी की मोहब्बत पाई जाती हो, नबी की अकीदत पाई जाती हो, नबी की शरीयत पाई जाती हो। कहीं ऐसा तो नहीं धन दौलत के चक्कर में, मालो दौलत के चक्कर में, हुस्न जमाल के चक्कर में आपने किसी ऐसे घराने में अपने बेटे या बेटी का निकाह तो नहीं कर दिया जहां घराना देखने में तो अहले इस्लाम है, देखने में तो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, देखने में तो नबी नबी कहने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं वो घराना नबी के ताल्लुक से कोई ऐसा अकीदा तो नहीं रखता है जैसा कि गुमराहों का अकीदा होता है। घराने में जब दीन देखो तो ये देखो कि जिस घराने में हम अपनी बेटी या बेटे का निकाह का पैगाम भेजते हैं, कहीं वो घराना मेरे नबी के इल्म के खिलाफ बातें तो नहीं करता है, मेरे नबी के इख्तियार के खिलाफ बातें तो नहीं करता है, कहीं वो घराना ऐसा अकीदा रखने वाला तो नहीं है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी शय का मालिक को मुख्तार नहीं, कहीं वो घराना ऐसा अकीदा रखने वाला तो नहीं है कि मोहम्मद भी हमारी तरह से बशर है, कहीं वो घराना ऐसा अकीदा रखने वाला तो नहीं है कि मोहम्मद को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, कहीं वो घराना या रसूल अल्लाह के नारे को शिर्क व बिदअत तो नहीं बताता है, कहीं वो घराना नबी के मिलाद को शिर्क व बिदअत तो नहीं बताता है, कहीं वो घराना नबी पर दरूद पढ़ने पर पाबंदी आयद तो करने वाला घराना तो नहीं है। ऐसा घराना देख करके तुम अपने बेटी बेटियों का निकाह करो जिस घराने में नबी की मोहब्बत पाई जा रही हो, नबी की शरीयत पाई जा रही हो और ऐसी अकीदत पाई जाती हो जिस अकीदत की तर्जमानी बरेली के इमाम करते हैं, बरेली के इमाम करते हैं कि जिक्र बरेली के इमाम करते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। असीदाने मिल्लत इस्लामिया, और बात चली है पैगाम की, यही दो जुमला होगा, आप न निकाह का और दूसरी तरफ दीन का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया वक्त के बहुत बड़े सुल्तान हैं जिसका नाम हजरत शाह शुजा करमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह अल्लाह, वक्त के बहुत बड़े वली भी हैं, वक्त के बहुत बड़े बादशाह भी हैं, बादशाहत भी उनके घर पाई जाती है और विलायत भी उनके घर पाई जाती है। कितना आलीशान घराना होगा। वक्त के सुल्तान शाह शुजा करमानी के घर में एक बेटी है, आप अपने बेटी को पाल रहे हैं, आप अपने बेटी को परवरिश कर रहे हैं। बेटी पलते बढ़ते जवानी की दहलीज पे जैसे ही कदम रखती है, हजरात जैसे ही जवानी के दहलीज पे हजरत शाह शुजा करमानी की बेटी अपना कदम रखती है तो बड़े बड़े घराने से, बड़े बड़े मालदार घराने से पैगाम आना शुरू हो गए। निकाह का पैगाम आ रहा है, किसी सौदागर के घर से पैगाम आ रहा है, कहीं बहुत बड़े ताजिर के घर से पैगाम आ रहा है, कहीं किसी बादशाह के घर से पैगाम आ रहा है। जब कई पैगाम आने लगे तो वक्त के सुल्तान शाह शुजा करमानी ने ऐलान किया, खबरदार मेरे घर में मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए कोई पैगाम निकाह लेकर के न आए। अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, मेरी बेटी जवानी की दहलीज पे कदम रखती है तो अब बेटी के हाथ पीले करने हैं, बेटी का रिश्ता करना है तो उसके निकाह का पैगाम लेकर के मेरे घर में किसी को आने की जरूरत नहीं, मैं शाह शुजा करमानी खुद ही अपनी बेटी का निकाह का पैगाम लेकर के अपने घर से निकलूंगा। असीदाने के रामी, अब तारीख में आता है हजरत शाह शुजा करमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए एक वर की तलाश में निकलते हैं, लड़का की तलाश में निकलते हैं। तो जानते हैं तलाश करने के लिए कहां जाते हैं? तलाश करने के लिए जब वो अपने घर से निकले उनके साथ उनके वज़रा की जमात है, उनके साथ उनके सफरा की जमात है, उनके साथ उनके चाहने वालों की जमात है। हजरत शाह शुजा करमानी अपने तमाम लोगों को निकलते हैं, पीछे पीछे सारे लोग आपके हैं। हजरत शाह शुजा करमानी जब चलने लगे वजीर अकरम ने आके पूछा, ए बादशाह सलामत, बेटी के निकाह का पैगाम लेकर के निकले हैं, किसी बादशाह के घर की तरफ जाना है, किसी रईस के दरवाजे की तरफ जाना है, किसी बहुत बड़े ताजिर के घर की तरफ जाना है। वक्त का सुल्तान शाह शुजा करमानी कहते हैं, नहीं नहीं, ना तो किसी बादशाह के घर जाऊंगा, ना किसी ताजिर के घर जाऊंगा, ना किसी सौदागर के घर की तरफ जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो अल्लाह के घर शहर के जामे मस्जिद में जाऊंगा और जामे मस्जिद में जो भी खुदा का बंदा रब की इबादत
इबादत करता हुआ जो नौजवान हमको अगर मिल जाएगा, वो रब की इबादत करता हुआ मिलेगा। वो जमाने का फकीर भी अगर होगा तो अपनी बेटी का निकाह मैं उसी के साथ करूंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरात, वक्त का सुल्तान है हजरत शाह शुजा करमानी, बेटी के निकाह का पैगाम लेके निकले हैं। शहर के जामे मस्जिद में पहुंचे, दरवाजे पर जैसे ही पहुंचते हैं, शाह शुजा करमानी ने क्या देखा, जामे मस्जिद के से सारे लोग नमाज पढ़ के निकल आए हैं, लेकिन अंदर एक नौजवान है जिसका चेहरा बड़ा गंदा है, जिसके बाल उलझे हुए हैं, जिसके कपड़े फटे पुराने हैं। हजरात, शक्लो सूरत से वो नौजवान किसी अच्छे घराने का नहीं मिल रहा है, बल्कि शक्लो सूरत से वो नौजवान एक गरीब नहीं बल्कि गुर्बतो अफलास की जिंदगी गुजार रहा है। शक्ल सूरत से जब देखा, लेकिन शाह शुजा करमानी वहीं पर खड़े हो जाते हैं। नौजवान का इंतजार हो रहा है, नौजवान अपनी इबादत में लगा हुआ है। जैसे कि अपनी इबादत से फारिग हुआ, वो नौजवान बढ़ के मस्जिद के दरवाजे पर आया। मस्जिद के दरवाजे पर जब वक्त के सुल्तान शाह शुजा करमानी को देखा तो अंदर से कांप जाता है, वो घबरा जाता है। बादशाह सलामत यहाँ खड़े हैं, क्या बात है, मेरे इंतजार में खड़े हैं। आगे बढ़ के नौजवान जाता है, सलाम का नजराना पेश करता है, अस्सलामु अलैकुम या शहंशाह वक्त। वक्त का सुल्तान शाह शुजा करमानी नौजवान के सलाम का जवाब देते हैं। शहंशाह वक्त ने पूछा, ऐ नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? ऐ नौजवान तुम किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? ऐ नौजवान तुम्हारा घराना कहाँ रहता है? ऐ नौजवान तुम्हारा घर कहाँ है? जैसे कि ये सारी चीजें पूछा, नौजवान जवाब देता है, वक्त के सुल्तान मेरे शक्ल सूरत से आपने समझा होगा, आप जैसा शाह शुजा करमानी, आप अल्लाह के वली हैं, आप समझ चुके हैं मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए कोई खानदान नहीं है, मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए कोई खास कबीला नहीं है, मुझ जैसे गरीब घर अपनी के लिए रहने के लिए कोई माकूल ठिकाना नहीं है। ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के वली, मेरा दो ही ठिकाना है। एक ठिकाना जो हमने जंगल में एक दरख्त की डालियों के नीचे में छोटा सा झोपड़ा अपने लिए बनाया है, दूसरा ठिकाना शहर की जामे मस्जिद में है, मस्जिद है। मैं अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा अपने उस छोटे से झोपड़े में गुजारता हूँ और अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा शहर की जामे मस्जिद में गुजारता हूँ। यही दो ठिकाना है, इसके अलावा मेरी जिंदगी गुजारने के लिए कोई तीसरा ठिकाना नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वक्त का सुल्तान पूछता है, नौजवान क्या तुमने शादी की है? नौजवान अर्ज करने लगा, सरकार मुझ जैसे लोग को कौन अपनी बेटी देने को तैयार होगा? जब मेरी गुर्बत और अफलास का ये आलम है तो भला कौन होगा जो अपनी बेटी को मुझसे ब्याहेगा, जो अपनी बेटी को मुझसे रिश्ता कराएगा? वक्त के सुल्तान ने कहा, अगर कोई अपनी बेटी का निकाह तुमसे नहीं कराता है तो मैं तैयार होता हूँ। चल तुमको मेरी बेटी से रिश्ता करना है, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हो। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही ये कहा, नौजवान कांपने लगा, कांपते हुए अर्ज करने लगा, सरकार ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ आप वक्त के सुल्तान हैं? आपकी बेटी एक बादशाह की बेटी है जिसने शाहाना तौर पर जिंदगी गुजारी है, वो मेरे गुर्बत वाले घराने में, मेरे इस छोटे से झोपड़े में कैसे जिंदगी गुजारेगी? मैं उसके अखराजात की तकमील कैसे करूंगा? अजीदान मिल्लत इस्लामिया, नौजवान अर्ज करने लगा, सुल्तान मैं तो बहुत बड़ा गरीब हूँ, मैं तो बहुत बड़ा मुफलिस इंसान हूँ, मुझसे अपनी बेटी का निकाह कराओगे? हजरात, जैसे ही नौजवान ने ये कहा, वक्त का सुल्तान कहता है, अरे तुम अपनी नजर में अपने को गरीब समझते हो, लेकिन मेरा नजरिया कुछ और है, मेरा नजरिया कुछ और है। मेरा नजरिया ये है कि वो गरीब नहीं होता जिसके पास घर नहीं है, वो गरीब नहीं होता जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, वो गरीब नहीं होता जिसके पास जमीन और जायदाद नहीं है, वो गरीब नहीं होता जिसके पास बड़ा कुंबा नहीं है। हकीकत में मेरी नजर में गरीब वो होता है जिसके पास सज्जों के आसार नहीं है, जिसके पास इबादत नहीं है, जिसकी पेशानियां सज्जों से सजी नहीं है, जो अल्लाह का इबादत गुजार है। हकीकत में सबसे बड़ा अजीम वही सरमायादार है, वही सबसे बड़ा मालदार है। अजीदान मिल्लत इस्लाम
जामिया हजरत शाह शुजा करमानी उस नौजवान को लेके जाते हैं। बहुत इनकार करने के बाद भी वक्त के सुल्तान ने अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दिया। अल मुख्तसर ये नौजवान निकाह हो जाने के बाद अपनी बीवी को लेके अपने उसी छोटे से झोपड़े में जाता है, अपने जंगल में जो बना के रखा था। जैसे ही जंगल में पहुंचा, छोटे से झोपड़े में दाखिल हुआ, अंदर नौजवान दाखिल हुआ, पीछे पीछे नई नवेली दुल्हन दाखिल हो रही है। हजरात अब आओ, वक्त के सुल्तान ने अपनी बेटी की परवरिश कैसे की है, वक्त के सुल्तान ने अपनी बेटी को तालीम कैसी दी है, वक्त के सुल्तान ने अपनी बेटी को जिंदगी गुजारने का कैसा अजीम पाठ पढ़ाया है। वक्त का सुल्तान, उनकी बेटी पहुंची है, आगे आगे शौहर अपने छोटे से झोपड़े में दाखिल हुआ, पीछे से लड़की अंदर दाखिल होती है और अंदर दाखिल होने के बाद नौजवान के कमरे को चारों तरफ से जायजा लेती है, निगाह घुमा करके देखती है। तो क्या देखती है, दो चार प्लेटें हैं जो जगह जगह बिखरी पड़ी है और दो चार फटे पुराने कपड़े हैं जो लटका कर रखे गए हैं और कोई दूसरी चीज नहीं मिलती है। हाँ, देखते देखते लड़की ने क्या देखा कि एक प्लेट है, उस प्लेट को ताक के ऊपर रखा गया है और उस प्लेट में आधी सूखी रोटी का टुकड़ा बचा हुआ है। हजरात, आधी सूखी रोटी का टुकड़ा जैसे ही लड़की ने देखा, वो लड़की अपने शौहर से अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज, ये रोटी का टुकड़ा आपने कब से बचा के रखा है? नौजवान कहता है, ऐ मेरी शरीक हयात, तुम जानती हो मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ, कहीं से मुझे कल खाने के लिए एक रोटी दस्तयाब हुई थी, एक रोटी मिली थी, मैंने आधी रोटी कल खाया है, आधी रोटी आज के लिए बचा के रखा है। वही आधी रोटी है जो मेरे घर के ताक पर प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। अल्लाह गनी, इतना सुनना था। लड़की अब रोने लगी, लड़की की आंखों से आंसू आ गए। जब लड़की की आंखों से आंसू निकल आए, आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। नौजवान ने अपनी बीवी को देखा, नौजवान कहने लगा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं खूब जानता हूं तुम क्यों आंसू बहाती हो, मैं खूब समझता हूं तुम क्यों रोती है। इसलिए तो रोती है ना कि मेरा घराना बहुत गरीब है, मैं गुर्बत व अफलास की जिंदगी गुजारता हूं, मैं सूखी रोटी कहीं से मिल जाती है उसी को खा के जिंदगी बसर करता हूं। जबकि तुम्हारा हाल ये है कि तुमने पूरी जिंदगी शाहाना तौर पर गुजारी है, वक्त के सुल्तान की बेटी हो, बादशाह के घर में रह के आई हो, तुम मेरे घर में कैसे रहोगी? मेरी मुसीबत को देखकर, मेरी गुर्बत को देखकर, मेरी मुफलिसी को देखकर तुमने रोना शुरू किया है। हजरात, इतना सुनना था। वो लड़की कहती है, ऐ मेरे सरताज, नहीं नहीं, बात वो नहीं है, मैं तुम्हारी गुर्बत को देख के नहीं रो रही हूँ, मैं तुम्हारी मुफलिसी को देख के नहीं रो रही हूँ, बल्कि मेरे रोने की वजह यह है कि मेरा बाप जिसको दुनिया अल्लाह का वली समझती है, मेरा बाप जिसको दुनिया शाह शुजा करमानी कहती है, वक्त का सुल्तान अल्लाह का वली होकर के उसने अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे नौजवान से किया है, एक ऐसे नौजवान से किया है जिस नौजवान को अल्लाह ने कल एक रोटी अता फरमाई, लेकिन उस नौजवान को अपने रब की रहमत पे भरोसा नहीं हुआ। वो ये नहीं सोचा कि जिस रब ने मुझे आज खाने के लिए रोटी दिया है वही रब कल भी दे सकता है। रब की रहमत पे भरोसा नहीं है। मैं अपने बाप पे मलामत करती हूँ कि मेरे बाप ने मेरा निकाह एक ऐसे नौजवान से किया है, एक ऐसे नौजवान से किया है जिसको अपने रब पर भरोसा ही नहीं है। अगर तुमको भरोसा होता तो तुम कल जो अल्लाह ने दिया था कल ही खा चुके होते। जो रब तुम्हें कल दिया था वही रब तुम्हें आज भी तो दे सकता था। तुमको अपने रब पर भरोसा नहीं है क्या? इसलिए मैं रोती हूँ कि मेरा बाप जिसको दुनिया वली कामिल समझती है उसने अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे नौजवान से कैसे कर दिया जिस नौजवान को अपने रब पे भरोसा नहीं है। मैं अर्ज करना चाहूंगा प्यारे, वक्त के सुल्तान हैं लेकिन बेटी का निकाह कहां पर किए हैं, वहां से नतीजा अखज करो। फिर देखो वक्त के सुल्तान ने अपनी बेटी को परवरिश कैसे किया है, बेटी को तालीम कैसी दिए हैं, बेटी को कैसा आपने तहजीब
तहजीब व तमद्दुन सिखाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे उस्ताद की तारीखें हैं जो हमको समझने के लिए काफी है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, पैगाम अपने उस्ताद से सीख लो और ये सीखने की कोशिश करो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी अगर दी है तो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह ने बेटा तुम्हें दिया है तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दोनों की कदर करो और दोनों की निकाह करो, रिश्ता करो तो ऐसे घराने में करो जहां दीन पाया जाता हो, जहां दीन पाया जाता हो। और ये जिम्मेदारी माँ बाप पर आयद होती है। हर माँ बाप ये कहता है हमारी औलाद हमसे नाफरमान हो गई है, हमारी औलाद हमारी बातें नहीं सुनते, हमारी औलाद हमारी खिलाफ वर्जी करते हैं। हजरात, ये शिकायत हर बाप को होती है, ये शिकायत हर माँ को होती है। और माँ बाप कहते हैं हमारी औलाद हमारे हुकूक को अदा नहीं करती। अल्लामा मुस्तफा साहब, माँ बाप के हुकूक की बात तो सब करते हैं, लेकिन ऐ मेरे दुनिया के चाहने, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि जहां माँ बाप का हक औलाद पर है वहीं औलाद का भी हक माँ बाप पर है। औलाद का भी हक माँ बाप पर है। औलाद का क्या हक माँ बाप पर है? वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख है। हजरत फारूक आजम अपने तख्ते खिलाफत पर जलवाबार है। एक शख्स आता है, परेशानी के आलम में आता है और आकर अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम से शर्त करता है, या खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरा बेटा है जो मेरी नाफरमानी करता है, मेरा बेटा है जो मेरे हुक्म की उदूली करता है, मेरा बेटा है जो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, मेरे हुकूक को पामाल करता है, मेरे हक हिस्से की का कोई ख्याल नहीं रखता। या अमीरुल मोमिनीन, हमें कोई अच्छा बेहतर फैसला दिया जाए, हमारे हक में फैसला किया जाए। अल्लाह अल्लाह, खलीफतुल मुस्लिमीन ने जब उस आदमी की शिकायत को सुनी, खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा अच्छा ये बात है, तुम्हारा बेटा तुम्हारी नाफरमानी करता है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे हुकूक को अदा नहीं करता। एक नोटिस के जरिए हजरत फारूक आजम ने उसके बेटे को तलब फरमाया। जब उसका बेटा हाजिर खिदमत हुआ तो आके अर्ज करने लगा, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आपने हमको तलब फरमाया है, मुझसे क्या गलती हुई है? हजरात, इस्लाम का दूसरा खलीफा सैयदना फारूक आजम कहते हैं, ऐ नौजवान, मैंने सुना है कि तुम अपने बाप की नाफरमानी करते हो, तुम अपने बाप के बातों पर अमल नहीं करते हो, तुम अपने बाप के हुकूक को अदा नहीं करते हो। तुमको चाहिए कि अपने माँ बाप के हुकूक को अदा करो। याद रखो, अगर तुमने अपने माँ बाप का हक अदा न किया, तुम्हारी इबादत काम न आएगी, तुम्हारी रियासत काम न आएगी। खलीफतुल मुस्लिमीन ने तंबीहन कुछ जुमले उनके सामने में कहे, लेकिन जब खलीफतुल मुस्लिमीन खामोश होते हैं, वो नौजवान सामने खड़े होकर अर्ज करता है, या खलीफतुल मुस्लिमीन, माँ बाप का हम पर हक है, हमने माना, माँ बाप की हम नाफरमानी करते हैं, ये एतराफ़े जुर्म है, लेकिन सरकार जरा ये भी तो बताइए, अगर माँ बाप का हम पर हक है तो औलाद का अपने माँ बाप पर भी कोई हक हिस्सा बनता है कि नहीं बनता है? औलाद का भी माँ बाप पर कोई हक आयद होता है कि नहीं होता है? अल्लाह अल्लाह, जैसे ही नौजवान ने ये कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन फरमाते हैं, हाँ हाँ, औलाद का माँ बाप पर 3 हक है, तीनों हुकूक को अदा करना होगा माँ बाप को। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नौजवान अर्ज करता है, सरकार वो तीनों हुकूक की वजाहत फरमाएं जो हमारे माँ बाप पर आयद होते हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा था, माँ बाप पर औलाद का सबसे पहला हक ये है, सबसे पहला हक ये है कि जब उसके घर में बेटा, जब उसके घर में बच्चा पैदा हो तो वो अपने बच्चों का नाम इस्लामी, तारीखी, मानाखेज नाम रखे, इस्लामी और अच्छा नाम भर करके रखे, नेक नाम रखे। कोई ऐसा नाम न रख दे, कोई ऐसा नाम न रख दे जो मोहम्मद लब से बना हो, जिसका कोई असर और रसूख ना हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फारूक आजम कहते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे का नाम अगर रखे तो इस्लामी नाम रखे, अच्छा नेक नाम रखे, बेहतर किस्म का नाम रखे। अज़ीज़ान गिरामी, नौजवान अर्ज करता है, या खलीफतुल मुस्लिमीन,
मुस्लिमीन हमारा दूसरा हक क्या है जो मेरे बाप पर आयद होता है। खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा माँ बाप पर औलाद का दूसरा हक ये है कि माँ बाप अपने औलाद को इल्मे दीन से आरास्ता करे, इल्मे दीन से उसको माला मालो मुज़य्यन करे। अल्लाह अल्लाह नौजवान कहता है या खलीफतुल मुस्लिमीन हमारा तीसरा हक क्या है। नौजवान से खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा कि माँ बाप की जिम्मेदारी ये है, माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि वो जब खुद निकाह करे तो निकाह ऐसे घराने में करे जहां दीन पाया जाता हो, जहां इस्लाम पाया जाता हो, जहां शरीयत पाई जाती हो। जैसे ही तीनों हुकूक को खलीफतुल मुस्लिमीन ने बयान किया, अब वो नौजवान कहता है या खलीफतुल मुस्लिमीन मेरे बाप ने मेरे तीनों हुकूक को पामाल किया है, मेरे बाप ने मेरा एक भी हक अदा नहीं किया है। या खलीफतुल मुस्लिमीन पहला हक तो मेरे बाप ने ये माना कि वो खुद ने जो निकाह किया, वो खुद जो निकाह किया है तो ऐसे घराने में निकाह किया है, ऐसे घराने में निकाह किया है जो कि मेरी माँ जिससे मेरी पैदाइश हुई है, मेरी माँ कोई इस्लाम की नहीं है बल्कि वो एक मजूसिया है, वो एक मजूसिया से निकाह किए हैं। मैं एक मजूसिया की औलाद हूँ। या खलीफतुल मुस्लिमीन मेरे बाप ने पहला हक मेरा ये मारा है। और उसके बाद नौजवान कहता है या खलीफतुल मुस्लिमीन दूसरा हक जो मेरे बाप पर आयद होता है कि अपने बच्चे का नाम इस्लामी और तारीखी नाम रखे, तो मेरे बाप ने मेरा दूसरा हक भी मारा है। मेरे बाप ने मेरा नाम अजहल रखा है। अजहल के माने बहुत जरा जाहिलो बेवकूफ होता है। या खलीफतुल मुस्लिमीन मेरे बाप ने मेरा दूसरा हक भी मार दिया है। और उसके बाद अर्ज करता है या खलीफतुल मुस्लिमीन मेरा तीसरा हक मेरा जो इल्मे दीन सिखाना है, मेरे बाप ने मेरा तीसरा हक भी मारा है। मुझको उन्होंने आज तक कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, उसने मुझको आज तक इल्मे दीन नहीं दिया है। मेरे तीनों हुकूक की पामाली मेरे बाप ने की है। इतना सुनना था। खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हैं जो बाप अपने औलाद के हुकूक की आयत को अदा नहीं करते हो, उस बाप को कोई हक नहीं बनता है कि वो अपने औलाद से अपने हुकूक का तलबगार बने, अपने हुकूक को मांगे। इसलिए कि बाप को भी चाहिए कि वो अपने औलाद के हुकूक को अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं ये कहते हुए कुछ भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह साहिब खाना आली जनाब कलीमुद्दीन साहब ने अपने फर्जंद का जो निकाह किया है, जिस घराने में किया है, उस घराने को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत वल जमात का पैरोकार है, टीटीएस आदमी है, इस्लाम का जानने वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इस रिश्ते को दवाम बख्शे और अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। असीदाने मिल्लत इस्लामिया आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगामात को याद रखो और अपने बच्चों का निकाह जब भी करो तो नेक और दीनदार घराने में करो। हजरात मैं आपसे अर्ज करूंगा प्यारे, ये दौर बड़ा पुरफितन आ गया है। लोग आपको बहकाने के लिए नित नया हरबे इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़े बड़े सराहत के साथ नहीं बल्कि ज़िम्नन कहते हुए अर्ज करता चलूं, हजरात आज आपको हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आलम में आपको अपने अकीदे की हिफाजत करनी है, आपको अपने शरीयत की हिफाजत करनी है, आपको अपने नबी के इरशादात पर अमल करने हैं। मेरे सुन्नी मुसलमानों, कभी किसी की कसरत पर मत जाना, कभी किसी की भीड़ को देख करके मुअस्सर मत होना। भीड़ हक होने की दलील लगी है। हाँ, हक होने की दलील ये है कि वो हक वही होता है जहां भीड़ हो या ना हो, लेकिन नबी की मोहब्बत अगर पाई जाए, नबी की शरीयत अगर पाई जाए। और याद रखो अल्लाह ने तुम्हें ईमान अता फरमाया है, तो एक ईमान की सबसे बड़ी दलील ये है, एक मोमिन को मोमिन कामिल होने के लिए खुदा के कुरान ने 4 शर्तों को बयान किया है। मैं ये इसलिए अर्ज करता हूँ, अल्लामा मुफ्ती आबिद हुसैन साहब ने मुझे जो हुक्म फरमाया था मैं उस पर कमा हक कहूँ अमल ना कर सका। बस ज़िम्नन चंद बातें अर्ज करता हूँ। अज़ीदाने मिल्लत इस्लामिया, आज आपके ईमान से खिलवाड़ किया जा रहा है, आज आपकी अकीदत पे डाकाज़नी की जा रही है, आज आपको राह रास्त से हटाने की नापाक कोशिशें की जा रही है। लोगों ऐसे आलम में आपको बचने की जरूरत है। और याद रखो अल्लाह ने जो तुम्हें इस्लाम अता फरमाया है, याद रखो अल्लाह ने तुम्हें जो मोमिन बनाया है, एक मोमिन की शायान शान क्या है, एक मोमिन जिसके सीने में ईमान है, इस ईमान की हिफाजत के लिए 4 शर्तों को कुरान
कुरान ने बयान फरमाया है। हुफ्फाज़ किराम यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह की किताब कुरान मजीद में एक आयत मुक़द्दसा है, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यानी कुरान करीम में है कि ईमान वाला हकीकत में कौन है, तो ईमान वालों की सराहत की है, फल्लज़ीना आमनू बिही, बेशक वो जिसने जो नबी पर ईमान लाए, जो नबी पर ईमान लाए, वो अज़्ज़रूहु और उसकी ताज़ीम करे, वो नसरूहु और उसकी मदद करे, वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला, और वो जो किताब अल्लाह ने उन पर नाजिल किया है उसकी इत्तिबा करे, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग कामयाब है। गोया ये चार शर्तों को बयान कर रहा है। पहली शर्त है नबी पर ईमान लाना, दूसरी शर्त है नबी की ताज़ीम करना, तीसरी शर्त है नबी की मदद करना, चौथी शर्त है नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद पर अमल करना, उसकी इत्तिबा करना। जो इन चार शर्तों पर अमल कर ले, जिनके अंदर ये चारों शर्तें पाई जाए, उसके लिए कुरान ऐलान करता है उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग कामयाब हैं। और इन चारों शर्तों में, ये चारों शर्तों का ताल्लुक अकीदत से है, लिहाजा अपने सीने में नबी के ताल्लुक से ऐसी अकीदत रखो जैसी अकीदत नबी के सहाबा ने रखी है, नबी के सहाबा ने रखी है। हजरात, ऐसी अकीदत हरगिज़ ना रखना जैसी अकीदत आज के दीन के कुछ ठेकेदारों ने दुनिया में घूम घूम कर लोगों के सामने में पेश किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आजकल लोग एक तरफ नमाज की तबलीग करते हैं, दूसरे तरफ ये कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी शय का मालिक को मुख्तार नहीं। एक तरफ लोग इस्लाम की दावत देते हैं, दूसरे तरफ ये ऐलान करते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी शय का मालिक को मुख्तार नहीं। दूसरे तरफ ये कहते हैं मोहम्मद को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो कभी ये कहते हैं या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगाना चाहिए। गोया जब जब अहले सुन्नत के मानने वाले अपने नबी की बात करते हैं, अपने नबी की तौसीफ बयान करते हैं, अपने नबी की शान बयान करते हैं, तो इनको तकलीफ होने लगती है। नबी के नाम मिलाद क्यों सजाया जाता है, नबी के नाम कसरत से दरूद क्यों पढ़े जाते हैं, नबी की बारगाह में सलाम मोहब्बत क्यों पढ़े जाते हैं। मैं कहूंगा ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हें ईमान अता फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया, और जब मुसलमान बनाया है, एक मुसलमान होने के नाते तुमको बानिया इस्लाम की तारीफ अगर करनी होगी तो तुम कौन सी तारीफ करोगे। तमहीद के तौर पर चंद जुमले में आपके रखो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई एक ऐसी महफिल हो धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसी महफिल में कोई ईसाई भी रहे, उसी महफिल में कोई यहूदी भी रहे, और उसी महफिल में आप भी रहो। ऐसे आलम में कोई हिंदू अगर हो तो वो उठ के अपने मजहब के बानी की तारीफ करे और कहे कि हमारा रामचंद्र वो है जिसने सीता से शादी करने के लिए भारी भरकम कमान को दो टुकड़ा कर दिया। यहूदी उठे और कहे कि हमारे मजहब के बानी हजरत मूसा का कमाल ये है कि हजरत मूसा पत्थर पर लाठी मार करके पानी के चश्मे जारी कर देते हैं। कोई ईसाई हो वो उठ के कहे हमारे मजहब के बानी हजरत ईसा का ये कमाल है कि वो मुर्दे को ठोकर मार करके जिंदा कर दे। हर कोई अपने मजहब के बानी का, हर कोई अपने मजहब के रहनुमा की ऐसे तारीफ करे। ऐसे आलम में एक मुसलमान होने के नाते आप भी उसी महफिल में रहो। अब आपकी बारी आए अपने मजहब के बानी अपने आका मोहम्मद के तारीफ करने की, तो कौन सी तारीफ करोगे? वही कहोगे जो लोग कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी शय का मालिक को मुख्तार नहीं। क्या वही कहोगे मोहम्मद को इल्मे गैब नहीं? क्या वही कहोगे मोहम्मद भी हमारी तरह से है? क्या वही कहोगे नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं हुआ करती है, बल्कि नमाज में नबी का ख्याल लाना गधे खच्चर के ख्याल लाने से बदतर है? क्या यही कहोगे कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा था? क्या यही कहोगे या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा अकीदा रखने वाला हरगिज वो पूरी जिंदगी सर को सट्टे में रगड़ के मर जाए, कसम वहदहू ला शरीक की। ऐसा इंसान मोमिने कामिल नहीं हो सकता, ऐसा इंसान ईमान वाला नहीं हो सकता। हकीकत में ऐसे आलम में ईमान वाला वो हो सकता है जो अगर ऐसे महफिल में रहे तो इनमें से हर एक को
दंदाने शिकन जवाब दे। और जब सुने कि कोई कहता है हमारा रामचंद्र वो है जो सीता से शादी करने के लिए भारी भरकम कमान को दो टुकड़ा किया है, तो अहले सुन्नत का मानने वाला, नबी से अकीदत रखने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी का नाम लेवा जब होगा तो उसको दंदाने शिकन जवाब देगा और कहेगा कि ऐ गैर मुस्लिम सुन सुन, अगर तुम्हारे मजहब के बानी ने सीता से शादी करने के लिए भारी भरकम कमान को दो टुकड़ा किया है, तो आओ मेरे नबी का कमाल देखो, आओ मेरे नबी की शान देखो। अरे मेरे नबी को अल्लाह ने वो पावर अता फरमाया है कि मेरे आका रहते हैं फर्शे ज़मीन पर, लेकिन फर्शे ज़मीन पर रहकर उंगली के इशारे से आसमान के चमकते हुए चांद को दो टुकड़ा किए हैं। हजरात, इस्लाम का चाहने वाला होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, तो यहूदी से कहेगा ए यहूदी तुम्हारा दावा है हमारे मजहब के बानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पर लाठी मार करके पानी के चश्मे जारी कर देते थे, तो नबी का चाहने वाला उनको दंदाने शिकन जवाब देगा और कहेगा ए यहूदी सुन, अगर तुम्हारे मजहब के बानी, अगर तुम्हारे मजहब के बानी पत्थर पर लाठी मार करके पानी के चश्मे जारी करते थे, तो मेरे नबी का कमाल देखो, मेरे नबी ने पत्थर से नहीं बल्कि अपनी उंगलियों के पोरों से पानी के चश्मे जारी किए हैं, पोरों से पानी के चश्मे जारी किए हैं। इमाम अहमद रजा उसी का नक्शा खींचते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, डूबे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। हजरात, नबी का चाहने वाला ईसाई को जवाब देगा ए ईसाई सुन सुन, अगर तुम्हारे मजहब के बानी हजरत ईसा ने मुर्दे को ठोकर मार कर जिंदा किया है, तो मेरे नबी का कमाल देखो, मेरे नबी को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया है जो अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों को जान अता फरमाई है, कंकरियों से कलमा पढ़ाया है। हजरात, नबी का चाहने वाला होगा तो उसके सीने में ऐसी अकीदत होगी, उसके सीने में ऐसी मोहब्बत होगी, और जहां ये मोहब्बत पाई जाए समझ लो हकीकत में नबी का वफादार वही है, हकीकत में दीनदार वही है। और ऐसा घराना जहां मिल जाए खुले दिल के साथ, उसकी गुर्बतों और उसकी गुर्बतों रईसी को मत देखो, ऐसे घराने में अपने बेटे बेटी का निकाह कर दो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बच्चे को दुनिया में भी कामयाब रखेगा, और कयामत के रोज मौला अली के साये में बेटी अगर है तो सैयदा फातिमा की चादर ततहीर का साया उसको अता फरमाएगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को समेटता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीरत मुस्तफ़ा पर ढलकर अपनी जिंदगी गुजारने, नबी की सका सच्चा और पक्का वफादार उम्मती बन करके अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन